जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स का स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का इक्वेशन क्या होता है इसे डिराइव करेंगे आपका। ओके, चलिए सबसे पहले समझते हैं। तो ये न्यूक्लियस है, ये किसी एटम का न्यूक्लियस है आपका, और मान लेते हैं कि ये हमारा nth ऑर्बिट है आपका। क्लियर है? nth एक जनरल केस लेके चलेंगे आपका। तो nth ऑर्बिट है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन जिसका मास है स्मॉल m vn स्पीड से वेलोसिटी से चक्कर लगा रहा है, और इस nth ऑर्बिट का जो रेडियस है वो rn है आपका। क्लियर है? तो सबसे पहले न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो प्लस Ze होता है, जहां Z जो है उस एटम का एटॉमिक नंबर है आपका। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो E होता है, फंडामेंटल चार्ज के इक्वल होता है और साइन में निगेटिव होता है। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि हाइड्रोजन लाइक एटम्स क्या होते हैं। तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन नहीं होता, और हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऐसे एटम्स खोजेंगे जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, उन्हें हम लोग हाइड्रोजन लाइक एटम्स कहेंगे, यानी हाइड्रोजन जैसे एटम्स आपका। जैसे फॉर एग्जांपल He प्लस आपका है, तो हीलियम एटम में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को जब निकाल देंगे तो He प्लस बचेगा और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसको हम लोग हाइड्रोजन लाइक एटम कह सकते हैं आपका। क्लियर है? इसी तरह से लिथियम में तीन इलेक्ट्रॉन होता है, दो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे तो Li+2 जो है वो हाइड्रोजन लाइक एटम्स बन जाएगा। इसी तरह से Be में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो देयरफॉर ये भी एक हाइड्रोजन लाइक एटम्स हो जाएगा। क्लियर? चलिए, सबसे पहला काम, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा अकॉर्डिंग टू कूलाम, जिसका फार्मूला होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 फर्स्ट चार्ज, Q2 सेकेंड चार्ज, और उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। क्लियर? और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू मैकेनिक्स इसको सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से प्राप्त होगा आपका। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होगा mvn का स्क्वायर अपॉन rn इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, न्यूक्लियस का चार्ज Ze, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, और अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर rn का स्क्वायर। rn से rn कैंसिल हो गया तो आ गया mvn का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze स्क्वायर अपॉन rn। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब बोहर ने अपने मॉडल में एक बात और कहा था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे जिनमें एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो h/2 पाई का एक इंटीजर होगा आपका। क्लियर? ओके, तो देयरफॉर बोहर्स क्वांटाइजेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये रहा लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू n h/2 पाई। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड आपका। एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का मल्टीपल होना चाहिए, वेयर n की वैल्यू 1 2 3 डैश डैश डैश, जिसे हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर करके इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे, देन वी गेट rn इज इक्वल टू h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, कॉन्स्टेंट्स को एक साथ कर लिया, n स्क्वायर अपॉन z फॉर एनी एटम। ये nth ऑर्बिट के रेडियस का फार्मूला है किसी भी एटम के लिए, लेकिन बोहर ने जो भी कैलकुलेशन किया था वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे एटम्स के लिए किया था। तो देयरफॉर फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए हम यहाँ पुट करेंगे z इक्वल टू 1, तो हमें nth ऑर्बिट का रेडियस मिल जाएगा हाइड्रोजन और आपका एटम के लिए rn इक्वल टू h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट
पाई एम ई स्क्वायर इंटू ईयर स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन एटम। और यहां पर सब कुछ कांस्टेंट है, तो nth ऑर्बिट का जो रेडियस है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के स्क्वायर के डायरेक्टली है आपका। तो देयरफॉर nth ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए जो रेडियस होगा वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के स्क्वायर के डायरेक्टली होगा आपका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।